इंडिया शाह पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद साइम मेहदी नकवी पहुंचे बरेली, हुआ जोरदार स्वागत। बरेली महानगर में पीलीभीत बाईपास रोड स्थित सैयद वजाहत हुसैन रिजवी के निवास पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सदर आली जनाब मौलाना सैयद साइम मेहदी नकवी ने प्रेस को संबोधित किया। मौलाना साइम मेहदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादी से संबंधित एक आयोजन मजलिस में शिरकत करने और व्याख्यान देने के लिए 2 दिन के भ्रमण पर बरेली आए हुए हैं। साइम मेहदी साहब ने कहा कि बोर्ड 2005 में कायम हुआ था और तब ही से सुचारू रूप से चल रहा है। पिछले दिनों बोर्ड की नई कार्यकारिणी बनाई गई है। बरेली ज़िले से सैयद यूसुफ रज़ा साहब रिजवी और कलीम हैदर नकवी एडवोकेट के अच्छे कार्यों को देखते हुए 3 साल के लिए फिर कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया है। कॉमन सिविल कोड के सिलसिले में उन्होंने कहा कि पहले सरकार कॉमन सिविल कोड का प्रारूप जनता के सामने और धर्मगुरुओं के सामने रखे, तब उसमें कोई खामी या खूबी बताई जा सकती है। किसी भी कानून को स्वयंभू बनकर थोप देना ज्यादती होगा। इस तरह कानून हर धर्म के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि हर धर्म के अपने अलग अलग तौर तरीके हैं। सरकार को सभी धर्मों की आस्थाएं और रीति रिवाज को ध्यान में रखकर सबकी सुविधा अनुसार कानून बनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पर्सनल लॉ बोर्ड समाज के हर तबके के लिए काम कर रहा है और जल्द ही बोर्ड का और अधिक विस्तार किया जाएगा। इस मौके पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारिणी सदस्य कलीम हैदर नकवी एडवोकेट और अन्य सदस्य सैयद यूसुफ रज़ा रिजवी, बैतुस्सलात मस्जिद के इमाम मौलाना सैयद सैफ अली जैदी, वजाहत हुसैन रिजवी, अरमान हैदर, इरशाद अली जैदी, जैगम अब्बास रिजवी, शहनवाज अब्बास, गुलफाम रज़ा, समर अब्बास, नज़म वगैरह मौजूद थे। तो सबसे पहले मैं एक पैगाम ये दे रहा हूँ कि मैं सेकंड टाइम ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का चेयरमैन चुना गया हूँ। तो जो हमारी कार्यकारिणी थी और पदाधिकारी जितने भी थे वो डिसॉल्व हो गए थे। सेकंड टाइम उनको फिर से बनाना था, जिसमें मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि बरेली से जो 2 सदस्य यानी कार्यकारिणी के हमने चुने थे, उनके कार्य से हम संतुष्ट हैं। तो हमने उनको फिर से 3 साल के लिए कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त कर दिया है, जिसमें जनाब सैफी साहब और यूसुफ रज़ा साहब दोनों लोग बरेली से चुने गए। क्योंकि आप ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत सरकार जो है यूसीसी लाना चाह रही है, इस पर क्या राय है आपकी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं इस सिलसिले में काफ़ी बोल चुका हूँ। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। मैंने लॉ कमीशन को भी एड्रेस करते हुए जो सरकार ने अभी बनाया था इस सिलसिले में, मैंने कहा कि पहले सरकार ये बताए कि यूसीसी में वो चाहती क्या है, इसलिए कि बग़ैर किसी चीज़ के इल्म के, जानकारी के हम उसके ऊपर कमेंट क्या करें। आप पहले ये बताइए कि आप क्या अमेंडमेंट करना चाहते हैं, किस रूप में आप यूसीसी को लाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक धर्म की बात तो है नहीं। तो किसी एक धर्म वाले से ये पूछना कि आप क्या चाहते हैं, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। सरकार यूसीसी के बारे में पहले अपना डिसीजन हमें बताए कि हम ये चाहते हैं, उसके बाद जितने धर्मगुरु हैं वो बैठ के आपस में तय करेंगे कि ये उचित है कि नहीं है, या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसको हम बाद में बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।